अस्सलाम वालेकुम मैम, माय नेम इज़ काशिफ अली। टुडे हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर इक्वेशन फॉर अ लाइन। तो देखते हैं कि ये होता है क्या वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन एल थ्रो पॉइंट कौन सा पॉइंट पैरेलल टू वी इज आर इंटू टी इज आर डॉट वी। देखते हैं कि आर डॉट ये टी है क्या। वी आर कौन सा आर, ये वाला आर इज अ पोजीशन वेक्टर टू अ पॉइंट कौन सा पॉइंट, ये एक्स वाई नॉट जी पे। अच्छा, ऑन लेंथ ये कौन सी, ये वाली। अच्छा, एंड आर नॉट, ये आर नॉट है द पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन से पॉइंट, ये आर वी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर अ लाइन। द स्टैंडर्ड पैरामीटराइजेशन ऑफ अ लाइन थ्रू पी एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट पैरेलल टू वी वी1 आई जमा वी2 जे जमा वी3 के इज एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट जमा टी वी वाई इज इक्वल टू। यहाँ पे टी की क्या है, किस लिमिट है, कितना हो चाहिए, क्या है यहाँ पे एक्स वाई ना, ये तो पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे टी क्या है, टी ये कंडीशन में होता है कि ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक के दरमियान, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा हो प्लस इन्फिनिटी से छोटा हो, इसके दरमियान इससे आगे पीछे ना हो। ठीक है, एग्जांपल से हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल जो कि बनाए वी टू आई जमा फोर जे माइनस टू के पॉइंट कौन सा पॉइंट, ये टू माइनस फोर। फाइंड क्या करना है, पैरामीट्रिक इक्वेशन कौन सी, ये जो। ठीक है, देखते हैं किस तरह हल होती है। वही नो दैट, क्या नो दैट, वी इज इक्वल टू वी वन आई जमा वी टू के जमा वी थ्री के। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है हुआ पॉइंट एक्स वी, तो ये वी वन आई, तो ये भी गिवन, इस ये क्या वी, उसके बाद पॉइंट भी ये गिवन है, पॉइंट भी ये गिवन है, भी ये पॉइंट ये। ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं, तो कंपेयर करते हैं। सो पी एक्स नॉट वाई इज इक्वल टू 204 कौन से, ये 204, ये 24 माइनस 2, ये हो गया 24 माइनस 2। ठीक है, अब देखते हैं एक्स नॉट जमा टी वी वन। अच्छा, एक्स नॉट हमारे पास है माइनस 2 आ गया प्लस 2, ये 2 का सा, हाँ ये 2 आई वाला। ठीक है, इज इक्वल उसके बाद वाई नॉट हो गया ये 0, क्यों 0, ये के 0 है। ठीक है, कंडीशन के अंदर। अच्छा, उसके बाद 4 कहाँ से आ गया, ये जो 4 है। ठीक है, 4 टी इज इक्वल टू 0 प्लस 4 टी इज इक्वल टू 4 दिया गया। इस तरह ये भी इस तरह का। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, उसके बाद देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट एस लाइन थ्रू पैरेलल, ये इसका फार्मूला पी एस क्रॉस वी वर वी। अच्छा, इसका एग्जांपल देखते हैं कि ये डी क्या है, एस क्या है, वी क्या है, ये क्या है। फाइंड डिस्टेंस कौन सा, ये इसको डिस्टेंस कहते हैं पॉइंट एस, ये 1 4, ये हो गया एस पॉइंट। ठीक है, उसके बाद एल एक्स 1 प्लस टी वाई 3 माइनस टी जी। इक्वेशन इसका देखते हैं हम। इक्वेशन से हमें कहेंगे एल पर पैरेलल नॉट अ परपेंडिकुलर पैरेलल। ठीक है, तो पी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 कैसे वन में कहेंगे एल पर पैरेलल नॉट अ परपेंडिकुलर पैरेलल। ठीक है, तो पी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 कैसे 1 माइनस 1, ये 1 और ये 1 माइनस 1 हो गया 1 माइनस 3, ये 1 माइनस 3, उसके बाद 5 माइनस 2 5 माइनस 0। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आई जे के, ये पोजीशन वेक्टर, ये 1 माइनस 1 0 1 माइनस 3 माइनस 2 5 माइनस 2, ये 5 हो गया। तो इसके बाद 1 प्लस 4 2 के किया पोजीशन वेक्टर को फार्मूले की तरफ मदद से हम करते हैं इसको पी की तरफ। तो 1 प्लस इसका वो ले लेते हैं सारे का, ये 1 आ गया 1 प्लस 5 25 ले लेते हैं जमा 2 का, कि उसके पास से क्या लो लेते हैं, और नीचे से 1 प्लस 1 प्लस 4, ये 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 2 4। ठीक है, इसको 30 हो गया, ये 6 हो गया 30 बाई 6 5 सेकंड इसका आंसर पास। उसके बाद आ जाते हैं हम इक्वेशन फॉर अ प्लेन ना, किसके लिए, प्लेन में। ठीक है, ये बात हमको ध्यान में रखना, प्लेन द प्लेन थ्रू पी एक्स नॉट वाई रोटेशन नॉर्मल टू एन ए वन आई के हैज अ वेक्टर इक्वेशन एन इज डॉट पी इज इक्वल टू 0। कंपोनेंट ऑफ इक्वेशन कौन से, ए एक्स माइनस बी वाई माइनस वाई नॉट जी जेड इज इक्वल टू टी नॉट अ 0 इज इक्वल टू डी। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं जी। इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, ए एक्स जमा बी वाई जमा सी इज इक्वल टू डी या गेट, डी को दूसरी साइड पे ले जाए, तो ए एक्स नॉट जमा बी वाई वैसे का वैसा। ये मैंने इसलिए लिखा कि ये खड़ा अपनी जगह पे है, लेकिन सिर्फ उसकी वो चेंज की है। उसके बाद एग्जाम्पल इक्वेशन फॉर अ प्लेन, क्या मालूम करना है, प्लेन मालूम, इक्वेशन कौन सी प्लेन की, पॉइंट कौन से पॉइंट है माइनस 3, ये की मैंने परपेंडिकुलर टू एन माइनस 5 आई जमा 2 जे माइनस के परपेंडिकुलर नॉट पैरेलल। ठीक है, एक्स इक्वल माइनस 3 वाई माइनस 2, ये हो गया वाई इक्वल टू माइनस 2 जी इक्वल टू 7 हो गया, ये 3 0 7 क्लियर हो गया। उसके बाद ये इक्वेशन 1 को ले लेते हैं। अब इक्वेशन ये क्या है, ये 5 बी 2 सी 0, ए बी सी की जगह पर ये वाली कीमतें पुट कर देते हैं।
यहाँ से हम सिंप्लीफाई इसको करते हैं, तो 5x में 2i माइनस ये 2 माइनस पाई कौन सी है 15 माइनस 2 प्लस ये दूसरी साइड जाएंगे माइनस 22 हो गया। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अस्सलाम वालेकुम। Vector equation for a line. A vector equation for the line L through P naught into x naught y naught z naught parallel to V is P naught हमारे पास 3 डायमेंशन स्पेस में कोई पॉइंट है और V कोई वेक्टर है। R into T is equal to R naught plus TV, T times V. T greater than minus infinity less than infinity. R is the position vector of a point P into x y z. इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा ऑन लाइन L पर एंड R नॉट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P नॉट यानी पॉइंट P नॉट x नॉट y नॉट z नॉट जो 3 डायमेंशन स्पेस में हमारा कोई पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है। V यहाँ पे वेक्टर है और T स्केलर पैरामीटर है। इसके बाद पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर आ लाइन। The standard parameterization of the line through P naught, X naught, Y naught, Z naught parallel to V is equal to V1I, V2J plus V3K is X is equal to X naught, T V1, T times V1, Y naught is equal to Y is equal to Y naught, T times V2 प्लस टी टाइम V2, Z इज इक्वल टू Z नॉट प्लस टी टाइम V3। T जो है वो माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा होना चाहिए। अच्छा, V हमारे पास वेक्टर है, T स्केलर पैरामीटर है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। फाइंड पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर द लाइन थ्रो -2 0 और 4 पैरेलल टू V इज इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 2 के सोल्यूशन। हम जानते हैं कि P इंटू एक्स नॉट वाई नॉट Z नॉट इज इक्वल टू -2 4 0 एंड V1i V2j प्लस V3k इज इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 2 के। वी नो दैट x इज इक्वल टू x नॉट प्लस टी टाइम्स V1। x इज इक्वल टू x नॉट की कीमत ये -2 प्लस V1 ये 2 ये t आ जाएगा। इसी तरह y इज इक्वल टू y नॉट प्लस टी टाइम्स V2। y इज इक्वल टू y नॉट 0 ये 0 और V2 ये हमारे पास 4 आ जाएगा। 4t मतलब y इज इक्वल टू 4t हो जाएगा। z इज इक्वल टू z नॉट प्लस t टाइम V3। z इज इक्वल टू z नॉट ये 4 और V3 ये हमारे पास -2 आ जाएगा। ये मतलब 4 -2t आ जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट S टू अ लाइन थ्रो P पैरेलल टू V। इसका फार्मूला होता है D इज इक्वल टू PS क्रॉस V डिवाइडेड इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और डिवाइडेड बाय V इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू। वेयर P इज द पॉइंट ऑन द लाइन एंड S इज अनदर पॉइंट एंड V इज अ वेक्टर। Example, find the distance from the point S115 to the line LX is equal to 1 plus t, y is equal to 3 minus t, z is equal to 2t. अच्छा, solution. We see from the equation for L that L passes through P130 parallel to V I minus j plus 2k। यस, अच्छा ये पी एस वेक्टर निकालेंगे। पी ये
1 minus 1 into I, 1 minus 3 into J, ये 5 minus 0 into K। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये -2J + 5K आ जाएगा। इसके बाद PS क्रॉस V निकालना है, IJK, ये 0 -2 5 1 -1 और 2। ये PS जो हमने निकाला है ये इसके बाद इसको जब हल करेंगे इसका आंसर आ जाएगा I + 5J + 2K। ये डी का हमारे पास फार्मूला होता है PS क्रॉस V, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और डिवाइडेड बाय V की एब्सोल्यूट वैल्यू। ये 1 PS जो हमने निकाला है PS क्रॉस V, इसकी जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर ले लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। और इसी तरह V जो हमने निकाला है ये इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर ले लेंगे। 1 + 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4, ये बन जाएगा 30 उसका अंडर रूट और ये 6 उसका अंडर रूट, ये 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद इक्वेशन फॉर अ प्लेन। The plane through P0 into X0, Y0, Z0 normal to an AI plus BJ plus CK has vector equation n dot P is equal to 0। n नॉर्मल है, P की पॉइंट है। कंपोनेंट इक्वेशन AX minus X0 plus BY minus Y0। कंपोनेंट इक्वेशन सिंप्लीफाइड तो ये इसको मल्टीप्लाई करें, AX माइनस AX0 बन जाएगा BY माइनस BY0 CZ माइनस CZ0। जो Z0 वाली AX प्लस BY प्लस CZ इज इक्वल टू D। जो X0 वाली टर्म है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो D के इक्वल हो जाएंगी, AX0 प्लस BY0 प्लस CZ0। एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन फॉर द प्लेन थ्रो P0 -307 परपेंडिकुलर टू n इज इक्वल टू 5I + 2J - K। सोल्यूशन X0 -3, ये Y0 0, Z0 7। इक्वेशन हमारे पास होती है AX - X0 + B × Y - Y0 + C × Z - Z0। A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 2 यहाँ से और C इज इक्वल टू -1। पुट द वैल्यूज इन A। इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग प्लेन इज डिफाइंड टू बी द एक्यूट एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर if n1 and n2 are two vector then theta is equal to cos inverse n1 dot n2 divided by n1 की absolute value और n2 की absolute value। Example, find the angle between the planes 3x minus 6y minus 2z is equal to 15 and 2x plus y minus 2z is equal to 5। सोल्यूशन वेक्टर n1 हो गया हमारे पास, इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो 3i minus 6j minus 2k। n2 is equal to 2i minus 2i plus j minus 2k। n1 dot n2 3i, मतलब इनको आपस में इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6i डॉट i, ये 1 होता है 6 आ जाएगा। इसी तरह 3 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे i डॉट j 0, इसको 0 कर देगा। इसी तरह i डॉट k भी 0, j डॉट i भी 0, j डॉट j 1 ये 6 और j डॉट k भी 0। इसी तरह k डॉट i भी 0, k डॉट j भी 0 और k डॉट k इज इक्वल टू 1, ये
-2 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस का 4 बन जाएगा। n1 डॉट n2 इज इक्वल 4। n1 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो इसके जो कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर ले लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 और 6 का -6 का स्क्वायर 36 और 2 -2 का स्क्वायर 4, ये 49 7 आ जाएगा। और उसके अंडर रूट भी लेंगे। n2 का भी इसी तरह से 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, ये 9 3 आ जाएगा। ये फार्मूला एक थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाय n1 की एब्सोल्यूट वैल्यू n2 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू। cos इनवर्स ये 4 और ये 7 3 दा 21। ये थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1.38 रेडियस। अल्लाह हाफ़िज़।